अल्लाह ने कुरान में फरमाया वह मुबश्शिरम भी रसूलिन याती, कहा हजरत ईसा रूहुल्लाह ने अपनी उम्मत से, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मेरे बाद एक रसूल आएगा, उसका नाम अहमद होगा। अगर उस रसूल को पालो तो उसके दामन से लिपट जाना, वो रसूल तुम्हें मिट जाए, वो रसूल तुम्हें मिल जाए, अपनी आंखों में बसा लेना, उस रसूल की मोहब्बत मिल जाए, अपने दामन को उसकी मोहब्बत से सजा लेना। उम्मतियों ने कहा था, ऐ ईसा रूहुल्लाह, आप भी तो पैगंबर हैं, आप भी तो नबी हैं, आपके पास भी तो मौजज़ात हैं, आपके पास भी तो कमालात हैं। अल्लाह अकबर। तो ईसा रूहुल्लाह कहते हैं, अगर मैं नबी बनकर आया, ईसाइयों के लिए बनकर आया, मगर वो पैगंबर जब दुनिया में आएगा वो किसी शहर के लिए नहीं, किसी मुल्क के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए नबी बनकर आएगा, कायनात के लिए नबी बनकर आएगा। खुदा की कसम, हजरत ईसा रूहुल्लाह ने पैगाम दिया था, ऐ लोगों, अगर मुस्तफा का जमाना पाओ, कुछ ना सोचना, नबी के दामन से लिपट जाना, मुस्तफा का गुलाम बनना तुम्हारा काम है, बुलंदियां अता करना परवरदिगार का काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अल्लाह या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद, मरहबा मरहबा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह जज्बों को सलामत रखे। अल्लाहू अकबर। आमद रसूल के ताल्लुक से प्रोग्राम है, उसी के ताल्लुक से चंद हदीसें बयान करूंगा। अल्लाहू अकबर। यही मक्का है, इसमें एक सरदार रहता है जिसका नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। खुदा की कसम, दुनिया ने सरदार तो बहुत देखे, मगर अब्दुल मुत्तलिब की खासियत ये थी, ये सरदार भी थे और अल्लाह के घर की चाबी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में थी, अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में थी। रब्बे काबा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को 12 बेटे अता किए। कोई बहादुरी में बेमिसाल था, कोई हुस्न जमाल में बेमिसाल था। इन्हीं 12 बेटों में अब्दुल मुत्तलिब का एक बेटा था, उसका नाम हजरत अब्दुल्ला था। बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। अब्दुल्ला जवान ऐसा, अगर वो गलियों से गुजरता था तो गलियां मुश्कबार हो जाती थी, अगर वो बोलता था उसके लबों से फूल झड़ जाते थे, अगर वो चलता था जमाना उसके चलने पे अश अश करता था। खुदा की कसम, अब्दुल्ला की खूबसूरती की वजह ये थी, अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मुहम्मदी जगमगा रहा था। ये वो नूरे मुहम्मदी था जिसके आने की खुशखबरी ईसा रूहुल्लाह ने अपनी उम्मत को दी थी। ये वो पैगंबर था जिसके आने के लिए हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दुआ की थी। यही हजरत अब्दुल्ला है, अपने बाबा से कहते हैं, ऐ मेरे बाबा, मेरे साथ तो बड़ा कमाल होता है, रब ने आपके बेटे को बड़ी इज्जतें दी है। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, बेटा क्या मतलब? कहा, बाबा, जब मैं जंगल में जाता हूँ, मुझे धूप लगती है तो मेरी पुष्ट से एक नूर निकलता है। वो नूर निकलने के बाद 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है, एक टुकड़ा मशरिक में चला जाता है, दूसरा मगरिब में चला जाता है, फिर वो टुकड़ा बादल बन जाता है, मेरे सर पे साया कर लेता है। तो पता चला अभी नबी पैदा नहीं हुए हैं, अपने वालिद की फिर भी अपने वालिद की खिदमतें कर रहे हैं, अपने वालिद के सर पे साया कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला से अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटा ये तेरा कमाल नहीं है, बल्कि तेरी पेशानी में वो नूर जलवागर है, जिस नूर को पैदा होने के बाद दुनिया मोहम्मद के नाम से जानेगी। जब वो पैदा होगा तमाम कायनात पे नूर बन के छा जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिनो तवज्जो चाहूं, थोड़ा सा बयान और आगे बढ़ाऊं। अल्लाहू अकबर। यही हजरत अब्दुल्ला है। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ बाबा, तेरे बेटे की तमन्ना ये है, तू मुझे शिकार पे जाने की इजाजत दे दे। अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला की पेशानी को चूमा, कहा, बेटा चला जा, तू जो कहे तेरा बाप वो करेगा। इसलिए कि अब्दुल मुत्तलिब को तुझसे बड़ी मोहब्बत है, अब्दुल मुत्तलिब को तुझसे बड़ा प्यार है। हजरत अब्दुल्ला ने इजाजत दी। इधर
तवज्जो रखे, इधर मुझे देखते रहे। हजरत अब्दुल्ला ने इजाजत ली, तीर कमान संभाला, संभालने के बाद जंगल में पहुंच गए। जब हजरत अब्दुल्ला जंगल में पहुंचे, इसी जंगल में बनी ज़हरा कबीले का सरदार जिसका नाम हजरत वहब था, तारीख ने हजरत वहब को मुस्तफा का नाना कहा है। यही हजरत वहब है जिनको अल्लाह ने आमिना जैसी वफादार बेटी अता फरमाई थी। जब हजरत वहब ने अब्दुल्ला को देखा, अब्दुल्ला के हुस्न जमाल को देखा, अब्दुल्ला के कमाल को देखा, कहते हैं बेटा नाम क्या है तुम्हारा? हजरत अब्दुल्ला ने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है। फरमाया किसका बेटा है? कहा जनाब अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। कहा वो अब्दुल मुत्तलिब जो मक्का का सरदार है, जो काबे का मुतवल्ली है, जो बड़ा बहादुर है। आपने कहा जनाब हाँ मैं उसी अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। हजरत वहब ने इतना पूछा, पूछने के बाद शिकार के लिए जंगल में आगे बढ़ गए। जब अब्दुल्ला जंगल में शिकार करने के लिए पहुंचे, इसी जंगल में 90 लोग अब्दुल्ला को कत्ल करने के इरादे से छुपे बैठे थे। जब अब्दुल्ला थोड़े से आगे बढ़े, 90 लोगों ने हजरत अब्दुल्ला को अपने हिसार में ले लिया, अपने घेरे में ले लिया। हजरत अब्दुल्ला भी छोटी उम्र है। आपने कहा लोगों तुम्हारे हाथों में नंगी तलवारें हैं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। अब्दुल्ला ने आज तक किसी का बुरा किया नहीं है, ये बताओ तुम्हें दुश्मनी क्या है? तो उस आने वाली जमात ने कहा था अब्दुल्ला हमने कुतुबे समाविया में पढ़ा है, वो जो आखिरी नबी आएगा वो तेरी पुश्ते मुनव्वर से आएगा। अब्दुल्ला जब वो नबी आ जाएगा यहूदियत मंसूख हो जाएगी, ईसाईयत मंसूख हो जाएगी। अब्दुल्ला ने फरमाया लोगों चाहते क्या हो? उस आने वाली जमात ने कहा था हम चाहते ये है अब्दुल्ला तुझे कत्ल कर दे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब ये अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए चले, हजरत वहब चाहते थे अब्दुल्ला को बचा लूं। अभी कदम बढ़ाए थे, हजरत वहब ने क्या देखा? आसमान से एक नूरानी अल्लाह की मखलूक जमीन पे चल वगर हो गई, जो घोड़ों पर सवार थी, हाथ में तलवारें थी, चेहरे चांद के जैसे रोशन थे, सर पे इमामे थे। आने के वक्त में एक लम्हे में एक साथ में इन 90 यहूदियों को कत्ल कर दिया। गोया कि रब ने ऐलान कर दिया यहूदियों तुम अब्दुल्ला को मिटाना चाहते हो, रब अब्दुल्ला को बचाना चाहता है, और रब जिसे बचाए उसे कोई मार नहीं सकता। तो मैं क्यों ना बोलूं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद। सुभान अल्लाह। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह अकबर मोमिनो। थोड़ी सी और आगे बात बढ़ाऊं, यही हजरत वहब जब अब्दुल्ला के कमालात को देखा, जब अब्दुल्ला की अजमतों को देखा, अपने घर गए, अपने कबीले गए। जाने के बाद अपने खादिम से कहा ऐ मेरे खादिम मेरे वालिद को बुला लाओ, मेरे चचा को बुला लाओ, मेरे भाइयों को बुला लाओ। तमाम खानदान को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद दस्तरखान बिछा दिया। हजरत वहब कहते हैं ऐ मेरे घर वालों अगर इजाजत हो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आपके वालिद ने कहा कहो बेटा। हजरत वहब कहते हैं बाबा मैंने अपनी बेटी आमना के लिए एक नौजवान का इंतखाब किया है। कहा बेटा दिखते कैसे हैं? वहब कहते बाबा कुछ ना पूछो, उसका चेहरा चांद के जैसा रोशन है, उसकी अदाएं ऐसी है जिधर से गुजरता है खुशबू से रास्ते महका देता है। हजरत वहब कहते हैं बाबा वो नौजवान इतना सच्चा है, मेरी आंखों ने ऐसा सच्चा बच्चा आज तक देखा नहीं है। घर वालों ने कहा था ऐ हजरत वहब तुमने कहाँ रिश्ता तलाश कर लिया? तुम तो जंगल में गए थे, जंगल में कब से रिश्ते होने लगे? हजरत वहब ने कहा था वालिद मोहतरम मैंने ये रिश्ता माथे की निगाहों से नहीं बल्कि दिल की आंखों से देखा है। मैं जानता हूँ अब्दुल्ला वो बच्चा है जिसकी पुष्ट से वो पैगंबर पैदा होगा जो अंधेरों को उजालों में तब्दील कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद या अली, जिंदाबाद।
ये जो आवाज की परेशानी है ना, इसमें मेरा कसूर नहीं है। मस्जिद में जब प्रोग्राम होते हैं तो आवाज गूंजती है। जी जी, या तो आवाज आप धीमी करा दें, मुझे कोई परेशानी नहीं है, चाहे तो धीमी करा दें, समझ में आना चाहिए। अल्लाह अकबर। हजरत वहाब कहते हैं मेरे बाबा, मैंने माथे की निगाहों से नहीं, दिल की आंखों से अब्दुल्ला को पसंद किया है। इतना कहने के बाद अपनी बेटी के खेमे में गए, अपनी बेटी के कमरे में गए। जाने के बाद का आमीना, तेरा बाप तुझसे कुछ बात करना चाहता है। अर्ज करती है बाबा आप कहो तो सही। अल्लाह अकबर। हजरत वहाब कहते हैं ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरी बेटी, मैंने तेरे लिए एक नौजवान का इंतखाब किया है, ये बता तुझे पसंद है कि नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना कहती है बाबा, काला हो या गोरा हो, गरीब हो या अमीर हो, आमना को इससे मतलब नहीं है। जिसे बाप ने पसंद कर लिया है, आमना के लिए वही नौजवान काफी है। खुदा की कसम पैगाम है आजकल की बहनों के लिए, उन्होंने अपने मुस्तकबिल को गैर मुस्लिमों से बांध दिया है। बाप की इज्जत को नीलाम करके घर से चली गई, गैर मुस्लिम से शादी कर ली, उसने कत्ल करके सड़क पे फेंक दिया। अल्लाह अगर बेटी दे तो कनीज़े आमना दे, अल्लाह अगर बेटी दे तो कनीज़े फातिमा दे, ताकि जब ये अपने बाप के घर से अपनी ससुराल को रुखसत हो, इसकी इबादत को देखकर, इसकी रियाजत को देखकर, इसकी सच्चाई को देखकर जमाना के उठे। जब बेटी की अजमत का आलम ये है तो वालिदैन की अजमतों का आलम क्या होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन आज हमारी बेटियों ने मुस्तकबिल गैरों से अपना मुंसलिक कर लिया। अल्लाह अकबर। कुफार से अपने मुस्तकबिल को वाबस्ता कर रही हैं, मुशरिकीन से शादियां कर रही हैं। मगर आमिना कहती है बाबा, जो तुझे पसंद है वो तेरी बेटी को पसंद है। आओ थोड़ा सा और आगे बढ़ो, एक तरफ से इंशाल्लाह बयान करूंगा। हजरत वहाब अपने घर से निकले, अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर पहुंचे। जाने के बाद दरवाजा खटखटाया। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते कौन है। अर्ज किया जनाब मैं वहाब आया हूँ, बनी ज़हरा का सरदार आया हूँ। आपने फरमाया वहाब चला आ, मैंने तेरी बड़ी तारीफें सुनी है। हजरत वहाब अब्दुल मुत्तलिब के सामने जाकर खड़े हुए, हुजूर इजाजत दो तो कुछ कहूँ। आपने फरमाया कहो वहाब क्या कहना चाहते हो। अर्ज किया हुजूर मैंने जंगल में आपके बेटे को देखा था, हुजूर मैंने अपनी बेटी के लिए आपके बेटे के रिश्ते का इंतखाब किया है, अगर आप कहें तो मेरे रिश्ते को कबूल कर ले। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते वहाब मैंने तेरी बेटी की शराफत का तस्कीरा मक्का में सुना है, मैंने तेरी बेटी की अजमत का तस्कीरा काबे के सहन में सुना है, जा अपने घर चला जा। आज से 3 दिन के बाद अब्दुल्ला की बारात तेरे दरवाजे पे आ जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने दिन के बाद जोर से बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद। हल्की बढ़ा दो आवाज। 3 दिन के बाद अब्दुल्ला की बारात तेरे घर के दरवाजे पर आ जाएगी। मुस्तफ़ा जाने रहमत के आशिकों, जब ये मुस्तफ़ा के बाबा की बारात चली है ना, खुदा की कसम फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, पूरे शादियाने बजा रही हैं, सितारे झुक झुक कर सलाम कर रहे हैं, इसलिए कि वो पैगंबर आने वाला है, वो नबी आने वाला है। जिसके सदक़े में चांद बना वो नबी आने वाला है, जिसके सदक़े में सूरज बना वो पैगंबर आने वाला है, जिसके सदक़े में आबशार बने वो पैगंबर आने वाला है, जिसके सदक़े में आसमान के सामियाने को सजाया गया वो हबीब आने वाला है, जिसके सदक़े में जमीन को बिछाया गया वो महबूब आने वाला है, जिसके सदक़े में आदम बने वो आने वाला है, जिसके सदक़े में इब्राहिम बने वो आने वाला है, जिसके सदक़े में इस्माइल बने वो आने वाला है। आला हज़रत कहते हैं सबसे आला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज़ है मालिको, तुम्हारा भी है जो हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। में कायनात बनी वो आने वाला है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला की बारात हजरत वहाब के दरवाजे पे जाके रुक गई। निकाह हो गया। मुस्तफ़ा की माँ मुस्तफ़ा जाने रहमत के घर में आ गई। 1 दिन रुकी, 2 दिन रुकी, 3 दिन रुकी, तीसरे दिन जब अपने बाप के घर गई, अपने बाप के चेहरे पे निगाह पड़ी, हजरत आमिना रोने लगी। हजरत वहाब ने रोकर कहा, अपनी बेटी की पेशानी को चूमा, अपनी बेटी को सीने से लगाया, कहते मेरे लाल
बोल मेरी बेटी तुझे क्या परेशानी है, तेरी आंखों में आंसू क्यों है? क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में खाने की परेशानी है? क्या तेरा शोहर अब्दुल्ला तुझसे बात नहीं करता? हजरत आमिना ने रोकर कहा बाबा अगर मैं बात करूं तो पूरे मक्का में अब्दुल मुत्तलिब से ज्यादा सखी किसी का घर आना नहीं है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। अगर मैं बात करूं तो अब्दुल मुत्तलिब से ज्यादा इज्जत वाला किसी का घर आना नहीं है। वहाब कहते बेटी फिर तेरी आंखों में आंसू क्यों है, फिर ज़ारो कतार क्यों रो रही है? तो नबी की मां कहती है बाबा जब मैं आपके घर रहती थी अलग बात थी, आज जब मैं अब्दुल्ला के घर से आपके मकान में आई हूँ जितनी चीजें रास्ते में पड़ी है सबने मुझे सलाम कहा है। दरख्त पड़े तो दरख्तों ने सलाम कहा है, पहाड़ पड़े तो पहाड़ों ने सलाम कहा है, जंगल के दरिंदे निकल निकल के मेरा दीदार करने आ रहे थे तो मैं क्यों ना बोलूं? बेकरे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, तू हबीबे खुदा बन के आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब मौलाना जिंदाबाद। क्या बेकरे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, जिंदाबाद। सब रसूले खुदा बन के आए, तू हबीबे खुदा बन के आया। हजरत वहब ने इतना सुना अल्लाहू अकबर मुस्कुराने लगे। इधर तवज्जो करें, उलमा आते जाते रहेंगे तभी बयान होगा जब मुझे आप सुनेंगे। अल्लाहू अकबर। हजरत आमिना ने जब इतना कहा हजरत वहब कहते हैं बेटी मेरी तमन्ना पूरी हो गई, मेरी आरजू पूरी हो गई, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। कहा क्या मतलब बाबा? आपने कहा बेटी मैंने तेरा निकाह अब्दुल्ला से इसलिए किया था, जब मैंने अब्दुल्ला की पेशानी को देखा था तो उसमें नूरे मुस्तफा जगमगा रहा था। मैं समझ गया जिसकी पुष्ट से आखिरी पैगंबर पैदा होगा वो यही अब्दुल्ला है। ऐ बेटी मेरे दिल की तमन्ना ये थी वो आने वाला पैगंबर जब इस दुनिया में आए तो तेरे शिकम से आए, वो तेरे शिकम से आए। ऐ बेटी जब तक दुनिया जिंदा रहेगी तेरा नाम जिंदा रहेगा, जब तक कायनात जिंदा रहेगी आमिना तेरा नाम जिंदा रहेगा। खुदा की कसम 1500 साल गुजर गए, शहर बसे बर्बाद हो गए, कबीले बसे उजड़ गए, हुकूमतें आई चली गई, मगर मुस्तफा और उनकी वालिदा का नाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है, सुनेंगे थोड़ी देर। जी जी इंशाअल्लाह मुस्तफा आ रहे हैं, मुस्तफा आ रहे हैं। यही हजरत आमिना अपने बाप के घर से फिर अब्दुल्ला के घर पहुंच गई। अल्लाहू अकबर। नूरे मुस्तफा आमिना के शिकम में मुबारक में परवान चल रहा है। 1 महीना गुजरा, 4 महीने गुजरे, जब 6 महीने गुजर गए हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा अब्दुल्ला हमारे घर हमारा लाडला मेहमान आने वाला है, हमारे घर हमारा चहेता आने वाला है, बाबा क्या करूं? कहा बेटा मक्का, कहा बेटा मुल्क शाम चले जाओ, अनाज खरीद के ले आओ, खाने की अशिया खरीद कर ले आओ। कहा बाबा क्या करोगे? आपने कहा आने वाले मेहमान की खुशी में तमाम मक्का के लोगों की दावत करूंगा। लोगों फैसला हो गया, मुस्तफा की आमद पे खुशियां मनाना अब्दुल मुत्तलिब का तरीका है, नबी की आमद पे दावत खिलाना अब्दुल मुत्तलिब का तरीका है। और खुदा की कसम आमद रसूल के ताल्लुक पे आपने घर को सजा लिया, झंडों को लगा लिया, जश्न को मना लिया। हबीब हश्र में फरमाएंगे ऐ उम्मती तूने मुझे दुनिया में याद रखा, मुस्तफा तेरा हश्र में बेड़ा पार कर देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने कहा मेरा लाडला आने वाला है, चीजें लेकर आओ, अशिया लेकर आओ, खुशियां मनाएंगे, दावत करेंगे। अब्दुल्ला मुल्क शाम गए, खाने की चीजें खरीद रहे, खिलौने खरीद रहे। मेरा बेटा आने वाला है, मेरा मेहमान आने वाला है, मेरी आंखों की ठंडक आने वाला है। हजरत अब्दुल्ला मुल्क शाम से जब काफिले के साथ मक्का को आ रहे थे, मकाम यसरिब मदीना पे हजरत अब्दुल्ला बीमार हो जाते हैं। अल्लाहू अकबर। काफिले वालों ने एक दिन इंतजार किया, 2 दिन इंतजार किया, 3 दिन इंतजार किया। कहा अब्दुल्ला दवा ले लेना, ठीक हो जाओ तो अकेले आ जाना, हमारी तिजारत में नुकसान हो जाएगा। काफिले वालों ने अब्दुल्ला को मदीना में तन्हा छोड़ दिया। जब ये काफिला मदीना से मक्का को आया, अब्दुल मुत्तलिब ने इरशाद फरमाया ऐ मक्का वालों सब आ गए, मेरा बेटा अब्दुल्ला कहाँ है? कहा हुजूर वो मदीने में बीमार हो गया है। हफ्ता गुजर गया मगर अब्दुल्ला नहीं आए, 2 हफ्ते गुजर गए अब्दुल्ला नहीं
नहीं आए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हारिस को भेजा, हारिस जाओ देख कर आओ अब्दुल्ला का क्या बना। हारिस मदीना में पहुंचे, कहा लोगों मेरा भाई अब्दुल्ला यहाँ रह गया था, अब्दुल्ला का क्या बना। मदीने के लोगों ने कहा हारिस अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। जब हारिस ने इतना सुना अपने सर पे हाथ रखकर रोने लगे। वापस मक्का को आए, अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया हारिस अब्दुल्ला नहीं आए, अब्दुल्ला का क्या बना। आपने रोकर कहा बाबा अब्दुल्ला का मदीना में इंतकाल हो गया है। खुदा की कसम सुन लियो, अपने दिल पे हाथ रखकर पूछो जिसके शिकम मुबारक में अब्दुल्ला की अमानत पड़ रही हो, जवानी में आमना के शोहर का इंतकाल हो गया, आमना के जज्बात का आलम क्या होगा, आमना के दुख का आलम क्या होगा। अब्दुल मुत्तलिब ने आमिना से छुपा लिया, नहीं बताया कि आमिना रो देंगी, आमिना रो देंगी, आमिना की जिंदगी तबाह हो जाएगी। चंद दिन गुजरे, आमिना ने दामन अब्दुल मुत्तलिब को थामा। बाबा बच्चे भी आ गए, बूढ़े भी आ गए, जवान भी आ गए, मगर मेरा शोहर अब्दुल्ला नहीं आया। बाबा अब्दुल्ला का क्या बना। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते बेटी आमिना अब्दुल्ला कभी नहीं आएगा, इसलिए कि अब्दुल्ला का मदीना में इंतकाल हो गया है। खुदा की कसम, खुदा की कसम अभी नबी आए नहीं है। बाप का साया सर से उठ गया। हज़रत आमिना अपना सर पकड़कर बैठ गई, आसमान की जानिब निगाह करके कहती है ऐ रब्बे काबा अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में पल रही है, अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है, तूने मेरे बेटे का सहारा छीन लिया। आसमान से आवाज आती है नाना आमिना हमने अब्दुल्ला का सहारा किसी हिकमत से छीना है, तेरे बेटे को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, उसका रब उसका सहारा है, वो तमाम कायनात का सहारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा। हज़रत आमिना कहती है मौला अभी तो मेरे बेटे का दुनिया में आने का वक्त नहीं हुआ, तूने इसके वालिद का साया इसके सर से छीन लिया। आवाज आती है आमिना इसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, इसका रब इसका सहारा है, ये कायनात का सहारा बनेगा। अल्लाहु अकबर। और आओ थोड़ा सा आगे बढ़े। एक दिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ करने पहुंचे। जब काबे के तवाफ के लिए गए तो लोगों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब अगर जान की अमान हो एक बात कहे। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते कहो क्या कहना चाहते हो। मक्का वालों ने अर्ज किया अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी बहू हजरत आमिना अब्दुल्ला का गम क्यों नहीं मनाती है, अब्दुल्ला का शोक क्यों नहीं मनाती है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते नाना मक्का वालों आमिना को ऐसा न कहो, कसम खुदा की काबे के सामने खड़ा हूँ, मैंने आमिना के जैसी इज्जत वाली बच्ची आज तक कभी देखी नहीं है। अरे वो बच्ची तो बड़ी प्यारी है, वो बच्ची तो बड़ी अच्छी है, वो बच्ची तो बड़ी सच्ची है। लोगों ने कहा हमारे घर की औरतें कहती है आमिना जिस गली से गुजर जाती है गली खुशबुओं से मुअत्तर हो जाती है। पूछो तो सही आमिना किस लिए सोग नहीं मनाती। अब्दुल मुत्तलिब अपने घर आए, आने के बाद अपनी बीबी हजरत फातिमा से कहा इसलिए कि नबी की दादी का नाम फातिमा है याद रखना। कहा फातिमा आमिना क्यों अब्दुल्ला का सोग नहीं मनाती, पूछो तो सही। फातिमा कहती है जनाब मैं नहीं पूछूंगी। कहा क्यों नहीं पूछोगी। कहने लगी अभी 2-3 दिन पहले पूछा था, एक नूर आमिना की पेशानी से निकला, मेरी पेशानी पे लगा, मैं बेहोश हो गई, न सुबह का होश था न शाम का होश था। अल्लाहू अकबर। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हज़रत फातिमा आमिना के सामने पहुंचे, जाने के बाद इरशाद फरमाया बेटी आमिना तुम अब्दुल्ला का शोक क्यों नहीं मनाती हो, क्या तुम्हें अब्दुल्ला का गम नहीं है। जब हज़रत आमिना ने इतना सुना आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। कहती है बाबा जिस दिन से अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है न रातों को चैन है न दिन को चैन है, हर वक्त अब्दुल्ला के गम में आमिना रोती रहती है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते बेटी फिर बता ये तेरे जिस्म से खुशबुएं कैसी आती है। तो हज़रत आमिना ने कहा था बाबा ये तो कोई कमाल नहीं, जब मैं पहले कुएं पे पानी भरने जाती थी तो डोल डाल के पानी निकालना पड़ता था। जब से अब्दुल्ला का बेटा मेरे शिकम में आया है, जब मैं कुएं पे जाती हूँ मुझे देख के पानी खुद ऊपर आ जाता है। मक्का की औरतें कहते आमिना जल्दी न जाया करो,
इसलिए कि जब तक तुम कुएं पर रहती हो पानी ऊपर रहता है। कहती है बाबा ये तो कोई कमाल नहीं, जब मैं जंगलों से गुजरती हूँ तो पेड़ नीचे को झुककर सलाम कहते हैं, जब पहाड़ों से गुजरती हूँ पहाड़ सलाम कहते हैं, जब वादियों से गुजरती हूँ वादी सलाम कहती है। कहती है बाबा ये आसमान का सूरज आमीना को सलाम कहता है, ये आसमान का चांद आमीना को सलाम कहता है, जंगल के दरिंदे आमीना का दीदार करते हैं। उस्ताद हसन कहते हैं ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम सीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा। अस्सलातु वस्सलाम सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह या जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, अल्लाह जज्बों को सलामत रखे। परवरदिगार नारे रसूल के सबके ने रोज़े रसूल की ज़ियारत अता फरमाए। तवज्जो चाहो, अल्लाहू अकबर। हज़रत आमिना कहती है बाबा सूरज आमिना को सलाम करता है, चांद आमिना को सलाम करता है, आबशार आमिना को सलाम करते हैं। अल्लाहू अकबर। दुनिया जानती थी वो पैगंबर आएगा, कायनात जानती थी वो पैगंबर आएगा, जिसके सदके में चांद बना वो पैगंबर आएगा, जिसके सदके में जमीन बनी वो पैगंबर आएगा, जिसके सदके में आदम और ईसा बने वो पैगंबर आएगा, जिसके सदके में शर्क और गर्ब बने वो पैगंबर आएगा। अल्लाहू अकबर। जानते हो वो मक्का जिसमें जाने के लिए हर सुन्नी तड़पता है और कहता है मौला माल दे ना दे, शोहरत दे ना दे, एक बार खाने काबा का दीदार करा दे। सुभान अल्लाह। बोलो सबकी तमन्ना है कि नहीं? जी बेशक। जोर से हाथ उठाकर बोलो है कि नहीं? जी जी जी। माशाअल्लाह सबकी तमन्ना है, लगता है पीछे वालों की नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे जो हाथ उठते हैं अल्लाह सवाब अता फरमाता है। सवाब नहीं होता तो मैं उठवाता ही नहीं, सवाब नहीं होता तो मैं उठवाता ही नहीं। अल्लाहू अकबर। जानते हो मेरे पैगंबर और ईसा रूहुल्लाह के दरमियान 670 साल का जमाना गुजरा। कितना जोर से बोलो? 670 साल। एक बार और बोलो कितना? 670 साल का। कोई पैगंबर नहीं आया, कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया। अगर इमाम एक हफ्ता मसला न बताए तो मुक्तदी चौराहों पर खुद ही मसले बयान करके बात को हल कर देते। जी। गलत हो या सही हो हर आदमी मुफ्ती बना नजर आता है, मुहद्दिस मुहक्किक मुफक्किर बना नजर आता है। एक हफ्ते में जब ये हाल है 670 साल गुजर गए थे, कोई पैगंबर जोर से बोलो नहीं आया, कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं। अल्लाहू अकबर। इस मक्का का आलम ये था अगर किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो जाता, यही मक्का वाले उस औरत को एक छोटे से कमरे में बंद कर देते, उसी में खाती थी, उसी में पीती थी, उसी में सब कुछ करती थी, 40 दिन में घुट घुट के मर जाती थी। अगर इत्तेफाक से इस औरत को जिंदगी मिल जाए, ये बच जाए तो लोग उसके सर के बाल मूंद देते थे, उसे गधे पर बिठाते थे, उसके दामन में मैंगनी डाल देते थे और उसके पत्थर मार के कहते थे लोगों ये वो मनहूसा औरत है जिसकी वजह से इसके शोहर का इंतकाल हुआ है। जब औरत की ऐसी बेइज्जती होती थी तो वो औरत आसमान की जानिब निगाह करके कहती थी मौला अब तो भेज दो उस पैगंबर को जिसकी खुशखबरी ईसा रूहुल्लाह ने दी है। अल्लाहू अकबर। इसी मक्का में अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती, लोग बेटी को जिंदा कब्र में दफन कर देते। दफन होती बच्ची कहती थी मौला अब तो भेज दो उस पैगंबर को जिसका इंतजार कायनात कर रही है। एक मुस्तफा के सहाबी हैं जिनका नाम हजरत कैस इब्न आसिम है। बोलो सुभान अल्लाह। वाक़या सीना मदीना बन जाएगा। कैस इब्न आसिम उनका नाम है। बारगाह रिसालत में आए, आने के बाद रोने लगे। मुस्तफा ने फरमाया कैस तेरी आंखों में आंसू क्यों है? कहा हुजूर मैंने इतने गुनाह किए हैं बयान नहीं कर सकता। आका फरमाते कहो तो सही। कहने लगे हुजूर मैंने अपनी जिंदगी में 70 बच्चियों को जिंदा कब्र में दफन कर दिया है, क्या हाल हो गया था मक्का का? आका ने फरमाया अल्लाह मेहरबान है तुझको माफ कर देगा। जिब्रील हाजिर हुए, अर्ज करते हुजूर आप हजरत कैस से कह दीजिए ये कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए।
जाए, इस्लाम के सदक़े में अल्लाह इसके तमाम गुनाहों की बख्शिश कर देगा। अल्लाह अल्लाह इतना कहा, कैस ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान बन गए, मगर अब और ज्यादा रोने लगे। आका फरमाते कैस क्यों रो रहे हो? कहा हुजूर मुझे अपना एक पिछला गुनाह याद आ गया है। नबी ने कहा बता तो सही। कहने लगे हुजूर मैं एक बार अपने घर से विदेश को कमाने गया, मेरी ज़ौजा हमल से थी, उसके पेट में बच्चा था। जब मैं रुखसत हुआ तो मैंने अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी बीवी अगर तेरे शिकम में बेटा हो, तेरे शिकम से बेटा पैदा हो, मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटना, मोहल्ले में खुशियाँ मनाना, मोहल्ले वालों के सामने खूब खुशियाँ मनाना। अगर बेटी पैदा हो तो अपने हाथों से बेटी का गला दबा देना। लोगों ये हाल हो गया था मक्का का। कैस कहते हैं आका मैं 7 साल के बाद अपने घर को वापस पलटा। जब मैं 7 साल के बाद आया, मैंने दरवाजे को खटखटाया। एक चांद के जैसे मुखड़े जैसी लड़की ने दरवाजे को खोला। मैंने उस लड़की से कहा, ऐ बेटी ये बता तू किसकी लड़की है? उसने कहा मैं इस मकान के मालिक की बेटी हूँ। अब उस लड़की ने कहा आने वाले बता तो सही तू कौन है? कहते हुजूर मैंने कहा मैं इस मकान का मालिक हूँ। कहते आका जब मैंने इतना कहा वो लड़की मेरे कदमों से लिपट गई और कहने लगी बाबा तुमने आने में बड़ी देर कर दी। मैं सुबह को तुम्हें याद करती थी, मैं शाम को तुम्हें याद करती थी। बाबा मैं वालिदा से तुम्हारे बारे में पूछती थी, ऐ मेरे बाप तूने आने में बड़ी नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। हजरत तशरीफ ला चुके हैं और आप हजरत बैठ जाएं। अभी तकरीर जारी है, फौरन जो है वो एक नाज़ शरीफ के बाद फौरन हजरत का खिताब होगा। आप हजरत बैठ जाए, तशरीफ रखें, कोई भी उठकर न जाए। अगर कोई जाए हाजत के लिए तो वो वापस आ जाए। दूध पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैहि रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह मिंबर नूर पर शहजादे रसूल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद अफरोज रज़ा साहिब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। आप इनका दीदार करें और इंशाअल्लाह मेरी बात को भी सुनते रहे, तवज्जो चाहूं। अल्लाहू अकबर। कैस कहते हैं आका मेरी बेटी ने मुझसे कहा बाबा तूने आने में बड़ी देर कर दी, मैंने सुबह को तेरा रास्ता देखा है, शाम को तेरा रास्ता देखा है। कैस कहते हैं आका जमाने जाहिलियत था, जब मैंने अपनी बेटी को देखा जहालत मेरे अंदर ओत कर आई। मैंने अपनी बीवी को बुलाया और कहा ऐ मेरी ज़ौजा क्या तुझसे मैंने नहीं कहा था अगर बेटा पैदा हो तो मिठाइयाँ बांटना, अगर बेटा पैदा हो तो खुशियाँ मनाना, अगर बेटी पैदा हो तो गला दबा देना। उसकी औरत ने उससे कहा था ऐ मेरे शोहर देख अपनी बेटी के चेहरे को देख, ये गुलाब के जैसा कितना हसीन चेहरा है, ये चांद के जैसा कितना खूबसूरत चेहरा है। उसकी औरत ने कहा था ऐ कैस जब ये लड़की पैदा हुई थी तो मैंने चाहा था इसे मार दूं, मगर मेरे ज़मीर ने मुझको आवाज देकर कहा था ऐ औरत अगर तूने अपनी बेटी का गला अपने हाथों से दबा दिया तो कयामत तक के लिए माँ की ममता से भरोसा उड़ जाएगा, इसलिए मैंने बच्ची को पाला है। कैस कहते हैं जब मैंने इतना सुना अपनी बीवी को मैंने धक्का दिया, अपनी बेटी को अपनी आगोश में मैंने भींचा, मैंने एक अल्लाहू अकबर, मैंने अपनी बच्ची को अपनी आगोश में भींचा और कुदाल को उठाया। कहते हैं आका जल्दी में चप्पल पहनना भूल गया, रास्ते में मेरी बेटी